तो होप सो यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने करना है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, जो कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम कवर कर रहे होते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम, विजिबल है। ओके। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास जो होते हैं मोस्टली वो पार्ट 3 में होते हैं एंड पार्ट 2 में होते हैं, यानी सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। फॉर सपोज अगर मैं ये टेस्ट ओपन करूँ, तो सेक्शन 1 हमने कवर कर लिया था, तो सेक्शन 2 में हमारे पास होते हैं मल्टीपल चॉइसेस। इस तरह से हमें ये दिए हुए होते हैं। फिर हम नीचे जाते तो हमें मैच करना होता है। ये भी मल्टीपल चॉइसेस के एक टाइप है जिसमें हमें मैचिंग करनी होती है। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमारे पास यही मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। इसमें हमें दो ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। जो पार्ट 2 था उसमें हमें सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी टिप्स और स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक हमें शॉर्ट आंसर दिए हुए होते हैं। शॉर्ट आंसर जैसे कि कोई दो से या तीन वर्ड पे ये होते हैं इसका ऑप्शंस। या फिर हमें पूरे सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं ऑप्शन में, हमें फिर उसमें से सिलेक्ट करना होता है और मैचिंग दी हुई होती है, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइसेस में हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही होती है, इशू जो आ रहा होता है, वो इस वजह से आ रहा होता है कि ऑडियो में हमें सारे ऑप्शन ही वो डिस्कस कर रहा होता है। तो हमें लग रहा होता है कि सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन एक ही आंसर करेक्ट होता है। तो हमें देखना चाहिए कि कौन सा आंसर ठीक है हमारे पास। दूसरी बात हमारी ये है कि पैराफ्रेज यूज हो रहे होते हैं और सिनोनिम यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि या तो आंसर ऑडियो में बोला ही नहीं गया, क्योंकि हमने जो कीवर्ड हाईलाइट करते हैं वो ऑडियो में एग्जैक्टली मेंशन नहीं होते। तो हम इस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो इस चीज़ में आती है कि हमें जो तीन ऑप्शंस दिए हुए होते हैं वो सारे सिमिलर हमें लग रहे होते हैं, और हम ये मुश्किल हो जाती है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी तीनों ही हमें सिमिलर लग रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे आप लोगों को पता है कि रिकॉर्डिंग चल रही होती है और रिप्ले हम नहीं कर सकते, ना ही हम स्टॉप कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई होती है शीट पे वो भी देखनी पड़ती है, और ऑडियो भी हम सुन रहे होते हैं। तो इसमें हमारा हमारा थोड़ा मुश्किल हो रही होती है इसमें। टिप्स इसमें हमारे पास क्या है? टिप्स में हम जैसे सेक्शन 1 हमने कल कवर किया था, तो उसके एंड में उसने हमें ना थोड़ा सा टाइम दिया था ताकि हम सेक्शन 1 के जो आंसर हैं वो चेक कर सकें कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो जब आइल्स का जो ऑफिशियल टेस्ट होता है उसमें आप बजाय उन आंसर को चेक करने के आपको क्या करना चाहिए, आप पार्ट 2 पे मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, पार्ट 2 पे मूव करके आप उसके क्वेश्चन रीड कर लें और कीवर्ड हाईलाइट कर लें, तो आपका टाइम इस तरह से बच सकता है और आपको इन्फॉर्मेशन रीड करने का टाइम मिल सकता है। ठीक है, कीवर्ड्स आप लोगों ने हाईलाइट करने हैं अच्छे से, क्योंकि हमारे तीनों ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और तीनों ऑप्शन सिमिलर लग रहे होते हैं। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स हाईलाइट करने चाहिए जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें ऑडियो में कि ये कीवर्ड्स हमारे पास जो हैं वो ठीक तरीके से ऑप्शंस में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कीवर्ड हमें सही से हाईलाइट करने चाहिए। फिर तीसरा जो हमारे पास टिप है वो आपको बिल्कुल भी हरी नहीं करना है। बिल्कुल भी आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि ऑडियो में हमें आंसर मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उसमें से एक ऑप्शन हमने ऑडियो में सुन लिया तो वो ही ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, ऑडियो में तीनों ही ऑप्शंस उसने डिस्कस किए हुए होते हैं, तो हमें देखना चाहिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ज्यादा टाइम आपको किसी भी एक क्वेश्चन पे नहीं देना, वरना आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो निकल सकता है। ठीक है, कभी आप एक क्वेश्चन आपको उसका ऑप्शन समझ नहीं आ रहे, आप उसी को ही सोचने लग गए, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन या उसके आगे वाले जो क्वेश्चन सारे ही फिर वो मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम ऑप्शंस जो हमें दिए हुए होते हैं हम किस तरह से डिफरेंस उनमें कर रहे होते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ऑडियो में हमें इस तरह से वर्ड दिए हुए होते हैं बट, हाउएवर, जैसे कि दो स्पीकर होते हैं,
ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो कोई एक स्पीकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, लेकिन दूसरे वाले ने बट करके या इस तरह से बोल दिया आई डोंट थिंक सो, तो वो वाला ऑप्शन फिर वो नहीं होगा। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आगे सुनना है। आगे फिर वो और ऑप्शंस डिस्कस करेगा, तो फिर आप लोगों ने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि टिप्स हमारे पास 30% वर्क करती हैं, बाकी के 70% हमारी जो प्रोग्रेस है, जो हम आर्ट को दे रहे हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं। सही है, तो ये हमारे पास टिप्स थे और स्ट्रेटजीज भी हमारे पास ये कि इंस्ट्रक्शन आपने केयरफुली रीड करनी है, क्वेश्चंस रीड करने हैं, ऑप्शंस को एनालाइज करना है, सिनोनियम, और आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। आपने आंसर प्रिडिक्ट करना है और जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो यहाँ तक कि हमारे पास ये टिप्स और स्ट्रेटजीज थी मल्टीपल चॉइसेस की। यहाँ तक कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? यस मैम। एम आई ऑडिबल? ओके। तो आप लोग को अगर कोई चीज अगर समझ भी नहीं आ रही है, आप लोग पूछ सकते हैं कि हमें नहीं आ रहा समझ, तो मैं आप लोग को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये ऑडियो है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन टाइप्स दे हुए हैं। You will hear a woman giving advice on a podcast about how to become a makeup artist in the film industry. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Hello and welcome to the Filmmaking Podcast. In this week's episode, Claire Lamar talks to us about how to become a makeup artist. Claire has been working as a makeup artist in the film industry for over 20 years and has lots of useful advice about how to get started. Thanks, Ian. Well, before you can become a makeup artist on films, you have to spend about 2 years working as a makeup trainee. A good place to get your first job would be on a low-budget short film. Of course, this means that you'll be working for free, but it's often worth it for the experience. Make sure your transport costs are covered, and remember, there's very unlikely to be any catering provided, so bring plenty of food. If you're lucky, you might start out on a big budget film where you'll get the अच्छा, अब इसका आंसर आप लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन है। ट्रेवल एक्सपेंसेस। ओके। और मील्स की भी उसने बात की थी, तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन सी क्यों नहीं है? उसने बाकियों को कहा कि तो मील्स उसने कहा था कि मील्स आपने खुद लेके आने हैं, वो आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। सही है, तो ऑप्शन ए है। most useful experience. On productions like this, makeup and hairstyling are separate departments, so you won't need to bring your curling tongs. But you're likely to get the opportunity to work with a range of age groups as well as different ethnicities. Doing makeup for special effects is highly specialized, so don't expect to be offered any practical experience in that. One problem with working इसका आंसर तो बहुत क्लियर है, आप लोग बताइए आंसर। बी। बी। in the makeup department
is that it's a high pressure environment. There are very few times when you'll be bored or have nothing to do. It can be stressful, but you'll see that the top makeup artists are very professional, even when they're having to work with directors who are impatient or unhappy with the makeup artist's work. Follow your supervisor's lead and try to remain calm at all times. I've worked with many very famous actors over the इसका आंसर बताइए। B, being shouted at their supervisor. B. सी सी। अच्छा, इसमें ए बी सी उसने तीनों का ही डिस्कस किया था, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबली जो ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि उसने ए को शुरू में उसने बोल दिया कि काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, ठीक है। उसके बाद उसने बाकी दूसरे सर्कमस्टेंसेस की बात की है, ठीक है। तो वो सर्कमस्टेंसेस है, वो प्रॉब्लम इतनी नहीं है मेजर। तो अगर हम तीनों ऑप्शंस की बात करेगा तो फिर उसमें हम देखेंगे कि सबसे सूटेबल कौन सा है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि उसने प्रॉब्लम का वर्ड यूज किया है, और प्रॉब्लम के बाद उसने स्ट्रेसफुल सिचुएशन और डायरेक्टर्स के बारे में बात की हुई है। सही है। उसके बाद फिर उसने इन दो ऑप्शंस के बारे में बोला हुआ है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि जो वो पहला ऑप्शन बोलेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं ये बोल रही हूँ, ये जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड को हमने देखना है कि कीवर्ड के बाद जो मतलब ऑप्शंस वो बोल रहा है, तो वो करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने स्ट्रेसफुल सिचुएशन बोली, डीलिंग विथ डिफिकल्ट, अब स्ट्रेस और डिफिकल्ट ये सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। और फिर डायरेक्टर्स की भी उसने बात की हुई है, तो इसलिए हम करेंगे ऑप्शन एक। बाकी हम जब इसको सबमिट करेंगे तो हम इसका आंसर देख लेंगे, हो सकता है बी और सी भी इसका करेक्ट हो। years. At first, I found it overwhelming and could hardly speak. I was so in awe. That's preferable, by the way, to becoming too excited and asking for selfies. Now, meeting the talent और इसका क्या आंसर है? Very shy. यस। is just a normal part of the job, and to be honest, most actors don't look that special without all the makeup. Every makeup trainee will need a makeup kit, which they'll be expected to have with them at all times. Just the essentials will do for the kinds of tasks you'll be given. It won't be anything complicated. It's worth looking at what the other makeup artists have in their kits, but whatever you do, don't borrow anything without asking first. अब इसका आंसर बताइए। A. Always carry a basic kit with you. A. ए और कोई और भी मैम बोल रहे हैं कोई आंसर? सब ए ही बोल रहे हैं? Yes. यस Okay. यस। It's very important to build your portfolio. You should take photos of all the work you do, and ideally show the different stages of makeup application if you can. But remember, you'll need to get approval from the makeup designer in charge of the department. As you'll be sending your portfolio digitally, you won't need to get photos printed. A. ए Option A. और बाकी पार्टिसिपेंट क्या बोल रहे हैं? ये सी लग रहा है। यस, सी है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने बोला है गेट परमिशन, मतलब उसने क्लियरली ये बोला है कि आपने परमिशन लेनी है स्टाफ से। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस किए हैं उसने, लेकिन एग्जैक्ट यही ऑप्शन ऑडियो में हमें कहीं नहीं मिल रहे, जबकि जो ऑप्शन सी है वो एग्जैक्टली ऑडियो में डिस्कस किया गया है। तो ये हमारा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी नीचे भी हमारे पास मैचिंग है, क्योंकि अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें तो हम पार्ट थ्री में भी पार्ट थ्री में भी हम मल्टीपल चॉइसेस कर लेते हैं। इसमें बस क्या डिफरेंस है, हमें दो ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो हम इसको कर लेंगे, फिर हम मैचिंग की तरफ भी जाएंगे। यहाँ तक कि क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके। You will hear two marine biology students discussing a lecture on marine biodiversity and conservation from a visiting speaker. First, you have some time
to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. That lecture from the visiting speaker yesterday was good, wasn't it? Yeah, I learned a lot from her about ocean biodiversity. I've already done some reading on it, and I did an assignment on some of the problems associated with it last year. But I especially liked the way her lecture focused on more long-term issues. Yes, things that aren't currently receiving widespread attention, but are likely to be important in the future. That impressed me too. It wasn't exactly a feel-good conclusion, because it's hard to see any real solution for a lot of the problems. No, though she did point to where policy changes could be made to protect our marine and coastal environments. But that's just at a national level. The examples she gave were at a more global level, and they really made it clear to me just how wide-ranging the threats to ocean biodiversity are. Yes, me too. The research project she described was impressive, wasn't it? अब इसमें उसने तकरीबन सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, लेकिन हमें दो सिलेक्ट करने हैं जो कि दो ही सही होंगे। तो कौन से दो ऑप्शन सही लग रहे हैं आप लोगों को? बी। मुझे लगता है सी, क्योंकि उसने वो बोला है कि सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के। प्रैक्टिकल और सॉल्यूशन मुझे उसने भी लग रहा है सी। ओके बी है, ठीक सी, है। मुझे लग रहा है सी और ई है, क्योंकि उसने पॉलिसी की भी बात की है कि चेंज करने की पॉलिसी की। अच्छा, पॉलिसी उसकी बात की थी, लेकिन उसने बोला कि जो पॉलिसी होगी वो नेशनल लेवल पर है, ठीक है। और फिर उसने उसको डिनाई भी कर दिया था आगे जाके कि हमें इस स्टेप की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये नेशनल लेवल पर है। तो तो पॉलिसी फिर और प्रैक्टिकल सजेशन उसने एक साथ ही बात की थी। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। अब बचा ए और डी। डी लग रहा है किसी को सही? मुझे लग रहा है ठीक। जी लग रहा है। चलें फिर डी कर लेते हैं हम। I'd have thought it was quite unusual to have so many experts working together. Yeah, and from such different backgrounds. It was quite unusual to have so many experts. Such project she described was impressive, wasn't it? I'd have thought it was quite unusual to have so many experts working together. Yeah, and from such different backgrounds. Must have been a really exciting team to work with. I'd heard of a couple of them before. They were involved in research way back in 2009, warning about the dangers of ocean pollution. But now people are much more aware of that, aren't they? I suppose so. Another thing about the research is that the team members came from all around the world. Though I suppose that's not unusual nowadays. Now everyone can work remotely. Right. I like the way she didn't bombard us with figures. I mean, they were available, but she focused more on the general points they indicated. And the description of improvements in systems used for tracking marine animals and things like robots were really interesting. Yes, and her description of how robotics can be used to investigate threats to biodiversity. Absolutely. चलें इसका ऑप्शंस बताइए। डी और ई। ए एंड सी। ए एंड सी। मुझे लगता है बी। बी। मुझे लगता है डी और ई है। बी, डी क्योंकि और ई। उसने अच्छा, हमें ऑडियो पे जो फोकस करना था वो जैसे मैंने आप लोग को टेस्ट बताई थी, जैसे कि वर्ड्स थे बट, हाउएवर, डिड नॉट, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स हैं। अब एक स्पीकर ने तो इसकी बात फॉर एग्जांपल इस ऑप्शन की बात उसने कर ली, लेकिन अब जो दूसरा स्पीकर है ना वो उसको बोल रहा है
नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ये थोड़ा मुश्किल है, इस तरह से उसने डिनाई कर दिया, तो ये ऑप्शन फिर नहीं होगा सही। अब हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें दोनों स्पीकर ने मतलब अपना राय दी हुई हो कि हाँ हम इम्प्रेस्ड हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है इम्प्रेस्ड, यानी कि दोनों को ही ऑप्शन वो सही लग रहा हो। अब जैसे आखिर में जो उन्होंने बात की रोबोट्स की, तो दोनों को ही रोबोट्स अच्छे लग रहे थे, यानी कि वो इम्प्रेस हो रहे थे रोबोट या टेक्नोलॉजी से। तो अब रोबोट तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं की हुई बात, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी की, तो ऑप्शन सी होगा। लेकिन उन्होंने उन्होंने एक और बात भी की थी कि साथ में जो एविडेंस देते हैं वो भी बहुत इंप्रेसिव होते हैं। तो आई थिंक डी भी हो सकता है। अच्छा, किसी और को भी डी लग रहा है? तो हम फिर इसको देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ई को हटा के फिर हम डी कर दें, या ई ही रहने दें। डी ही रहने दें। चलिए सही है। अब यहाँ तक के हमारे एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है वो हमारे पास मैचिंग है। मैचिंग भी हमारे पास थोड़ा बहुत एमसीक्यूज की तरह ही होता है। जैसे एमसीक्यूज में हमने टिप्स हमने लर्न किए हैं टिप्स, वही टिप्स हमारे पास मैचिंग में भी जाएंगी। और इसमें हमारे फ्लो से ही चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि इसकी बात कर ली तो इसमें हमारे पास फिर दूसरा जो ऑडियो में आएगा टॉपिक, वो ये वाले माइक्रो प्लास्टिक की बात कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जो शीट में दिए हुए होते हैं ये हमारे फ्लो से चल रहे होते हैं, जबकि ये जो ऑप्शंस हैं ये हमें रैंडमली पिक करने होते हैं, ये हमारे पास फ्लो से नहीं चल रहे होते। ठीक है, और ज़्यादा इसकी कोई इस तरह वो ही टिप्स हैं जो मल्टीपल चॉइसेस की थी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसकी टिप्स। ठीक है, इसमें भी दो लोग ही बात कर रहे होते हैं, और सेम ऑर्डर होता है जैसे मैंने आपको बताया, और सिनोनियम और पैराफ्रेजिंग होते हैं, तो वही है सारी चीज़ें। इसमें बस हमें आंसर प्रिडिक्ट करना होता है। जैसे कि हमें थोड़ा सा टाइम मिला है ना क्वेश्चन और शीट रीड करने का, तो हम आंसर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हमारी नॉलेज होगी कि कौन सा आंसर इसमें मैच कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वही ऑप्शन उसका सही हो। ऑडियो में देख के फिर हम उसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे कि वही ऑप्शन सही है या नहीं सही। ठीक है, कीवर्ड्स हमने अच्छे से देखना है, और वही के ऑप्शंस में हम किस तरह से ऑडियो से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड और सिनोनियम वो ऑडियो में यूज़ करें, तो हम ऑप्शन उसको सिलेक्ट कर सकें या मैच कर सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा पार्ट टू जो था, जो इनकम्प्लीट था, थोड़ा सा हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पार्ट थ्री भी कंप्लीट करेंगे। Before you hear the rest of the podcast, you have some time to look at questions 17 to 20. इसमें तो वन वर्ड ही है, तो कीवर्ड हाईलाइट करने की हमें नीड नहीं है, मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ। Now listen and answer questions 17 to 20. So, what does a makeup trainee actually do? You need to think about whether you're the right kind of person to do the job and whether you'd enjoy it. So, to give you some idea, here are some of the things you might be required to do. You may be asked to help prep an actor ready for makeup. Some actors will arrive having already cleansed and moisturized their skin. But sometimes you'll need to step in and get this done without wasting any time. Otherwise, the makeup artist will get behind schedule. कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ? सी। बीइंग फ्लेक्सिबल। बीइंग फ्लेक्सिबल किस तरह से होगा? कि उसने कहा है कि आप जो है वो सारे काम कर सकते हैं। बेसिकली मैम, बी कैसे होगा, जैसे उन्होंने अभी बताया कि यू आपको जब मेकअप करना होगा तो आपको जल्दी करनी होगी। उन्होंने ये सेंटेंस भी बोला है, जी। तो क्या आप बता सकते हैं बी कैसे है? बीइंग फ्लेक्सिबल तो होगा ना कि आप किसी काम में स्विच कर रहे हैं और आपको परेशानी भी नहीं हुई।
बीइंग फ्लेक्सिबल, जहाँ तक मेरा सेंस बन रहा है। जी सर मुझे आप लगता सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि वो कह रहा था ना कि कभी कभार एक्टर्स जो है वो घर से अपनी तैयारी करके आते हैं थोड़ी बहुत, जी। और लेकिन कभी कभार वो नहीं करके आते तो आपको मतलब उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ जी। तो इस वजह से जो ऑप्शन बी है वो सही हो सकता है। ओके। लेकिन फिर आखिर में उसने ये भी कहा है कि अगर आपने वर्क फास्टली नहीं किया तो एक्टर आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपसे डिसअपॉइंट होकर वो चले जाएंगे। यस। तो अब फिर मैं भी सी हो सकता है, मैंने ये नहीं सुना। हम मजीद देखते हैं कि आगे भी मेजोरिटी के क्या साथ चले आएंगे जाएंगे, ऑप्शंस। जो मेजोरिटी बोलेंगे। तो बी कर लें हम। चले बी कर लेते हैं। डाले। Trainees play a useful role in continuity. It will be your responsibility to take photos, log them digitally, and print out a hard copy to put in each actor's file. This information needs to be kept in good order, as a reshoot can mean replicating makeup months later. General duties इसका ए होगा। यस। डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है और ऑर्गेनाइज की बात। ओके। mean doing anything from getting the teas and coffees to putting on be kept in good order, as a reshoot can mean replicating makeup months later. General duties mean doing anything from getting the teas and coffees to putting on a wash. Having a positive attitude and being willing to do whatever is asked of you will help you get your next film job. यस, इधर आएगा बीइंग फ्लेक्सिबल, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस। बिल्कुल। यस। अब इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑप्शन रिपीट होगा। यस। You won't be asked to apply makeup to any of the principal cast, only the extras. If there are dozens of extras involved, you'll need to keep up a swift pace and not spend too long on each person. It takes quite a lot of confidence to be able to do this well. Okay, now about terms and इसका भी सी है। वर्किंग टोटली। ठीक है। या तो ये तो इजी था मैचिंग, लेकिन अब पार्ट थ्री में हमारे पास क्योंकि जैसे पार्ट आगे जाते रहते हैं तो थोड़ा एडवांसमेंट आती रहती है, तो इसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. While you're here, can we talk about the list of resources we have to evaluate for the seminar tomorrow? I've had a look at them all, but it's been a bit of a rush. Yeah. What did you think of that article on invasive lionfish? The one claiming they were expanding their habitat throughout the Mediterranean Sea. Well, the writer went on about how dangerous they were in environmental terms, which is probably true, but he didn't really provide much information to explain why. I know what you mean. I watched the documentary on micro. 25 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं। आपने नोट किया होगा कि आखिर में उसने बोला है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी हुई, जो उसने बात बोली हुई है। तो फिर इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है ऑडियो के हिसाब से? ई हो सकता है। जी। insufficient evidence for its claims। सेकंड लास्ट। यस। यस, मेरा ख्याल से जी है।
आप लोग बताएं, जी है या फिर ई है? जी। Microplastics. At least I started to, but then I found it was made 10 years ago, so I gave up. I watched to the end, but you're right. It was showing its age. People had hardly heard of microplastics then, whereas now everyone knows about them and how dangerous they are. Yeah. Did you listen to the podcast on ocean? C. This was an effective description of a new danger. अच्छा, इसका बी नहीं लग रहा आप लोगों को? लास्ट में उसने डेंजर की बात की है, पता नहीं अब। सही है, सी। चलिए ये कर। मैं इस बी इसलिए बोली थी क्योंकि उसने बोला कि वो 10 साल पहले का है, और मतलब ईयर की बात की हुई थी। चल, हम इसको देख लेंगे। pollution. I didn't get anything out of it though. Most of it was stating the obvious. Yes. It mentioned pesticides and plastic and things, and it clearly made the point that they were a bad thing. But everybody knows that anyway. Did you read that book on coastal ecosystems? मुझे लगता 27। है इसका भी है, क्योंकि उसने आउटडेटेड की बात की है क्लियरली इसमें। अच्छा, और भी बाकी पार्टिसिपेंट बताएं। मुझे एच लग रहा है 27 का। मुझे भी अच्छी लेकिन लग रहा है। तो एच कर लेते हैं। The one by John Harper? Yes. I found it hard going at first. It went into a lot of detail about things like the effects of offshore wind farms and fish farms, but actually, I ended up with a much better understanding of the issues. Yes, I agree. And I thought it was a well-written summary of those. And the diagrams helped a lot too. The article on metal toxicity was 28। डी। 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 डी या बी? मुझे डी लग रहा है। अच्छा, और बाकी पार्टिसिपेंट भी बताएं। मुझे एफ लग रहा है। अगर इसका क्लियर नहीं है तो हम पीछे करके देख लेते हैं इसका। 28 का एच लग रहा है। बाकी अगर बीट होती है तो फिर देख सकते हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से हम कंप्लीट करके देख लेते हैं, डिस्कशन बाद में हो जाएगी। ओके, हम्म। इसका डी कर लेते हैं। way above my head. I didn't know anything about how metals from industrial emissions react in the ocean, and I still don't understand it. I gave up reading after the first chapter. I just couldn't follow it. That podcast on floating marine cities was interesting. 29। यस, ई आएगा इसका। जैसे कि दिस डज नॉट गिव अ बैलेंस अकाउंट मटेरियल। Though it presented a rather one-sided picture, I thought. Yes, it focused अच्छा, वन साइड पिक्चर इसने बोली हुई है तो ई फिर इसमें चला जाएगा। on how this would benefit people and ignored the effects on the environment. But anyway, shall इसका 30 का ए चल, आएगा। बाकी हो सकता है स्विच ऑन। लेकिन वो वन साइड पिक्चर बोली हुई थी ना, वन साइड पिक्चर, तो फिर वो ये आ जाएगा ना, डज नॉट गिव अ बैलेंस अकाउंट। यस, वेरी गुड। इसका हम ये कर लेते हैं। और इसका ए आ जाएगा फिर भी ये समझ कुछ नहीं। तब हम सबमिट करके देखते हैं।
हमने क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 30 तक करें। तो हमारे 26, 27, 28 गलत है और इसमें हमारा 17 गलत है। ऐसे क्यों करें? 17 हम देख लेते हैं कि क्यों गलत हुआ है हमारा। बीइंग फ्लेक्सिबल, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हमने किया था, और सॉरी ऑप्शन बी हमने किया था, और इसका ऑप्शन सी ही था, वर्किंग क्विकली। स्क्रिप्ट में हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ कंफ्यूज हो गए थे। You may be asked to help prep an actor ready for makeup. Some actors will arrive having already cleansed and moisturized their skin. But sometimes you'll need to step in and get this done without wasting any time. Otherwise, the makeup artist will get behind schedule. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वरना वो मेकअप आर्टिस्ट चली जाती, तो इसका वर्किंग क्विकली था। बाकी इसमें हमारे सारे ऑप्शंस सही थे, और कुछ ऑप्शंस बाकी पार्टिसिपेंट कह रहे थे, जैसे कुछ कह रहे थे इसका बी, और इसमें भी दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे यही वाले सही हैं जो हमने मार्क करे हैं। हमने इसमें किया था ऑप्शन सी, जबकि इसका था बी। ओके, 27 का हमने एच लगाया था, एफ था इसका, और 28 हमने किया था डी, और इसका था एच। बाकी ये दो सही है। मैम I अगर watched टेस्ट it हो, again. I watched the documentary on. जी मैम। अगर टेस्ट हो और मतलब कि इतने ऑप्शंस ठीक हों और इतने गलत हों तो फिर क्या बैंड आएगा? मैम बैंड अभी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा ही सारे सेक्शन का जब हम एक साथ टेस्ट करते हैं ना सॉल्व, तो हमारा फिर आ रहा होता है बैंड। ओके। तो अभी तो हमने सिर्फ दो पार्ट्स सिलेक्ट करे ना, तो उस हिसाब से हमारा तो अभी 5 आया है। अभी ओके। हमने जैसे सारे क्वेश्चन टाइप जब हम कवर कर लेंगे, तो हम इस पूरे टेस्ट का भी एक साथ करेंगे प्रैक्टिस, ताकि हमें पता लगे कि ओवरऑल हमारा क्या बैंड चल रहा है। ठीक है। ठीक है, अभी हम मिस्टेक हम अपने देख रहे हैं कि हम कहाँ कंफ्यूज हो गए थे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम अपनी वीकनेसेस पे फोकस रखें और ये वाली मिस्टेक ना करें। अच्छा, बी का मैं कह रही थी कि उसने एजेस की बात की हुई है, और मैंने पॉइंट आउट किया था, तो मैं ये कह रही थी कि आउटडेटेड है इसका। है 27 का हम किस तरह से पता लगा सकते हैं? I didn't get anything out of it, though. Most of it was stating the obvious. Yes, it mentioned pesticides and plastic and things, and it clearly made the point that they were a bad thing. But everybody knows that anyway. तो क्लियरली मेड ऑडियो में यूज हुआ था, और इसका जो हमारे पास सिनोनियम दिया हुआ है वो प्रिडिक्टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर हमने फोकस नहीं किया। देन 28। The one by John Harper? Yes. I found it hard going at first. It went into a lot of detail about things like the effects of offshore wind farms and fish farms, but actually, I ended up with a much better understanding of the issues. Yes. तो मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इश्यूज, तो क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये हमारे कीवर्ड्स थे जो कि हम, मेरे ख्याल से किसी ने इसका एच बोला था। तो ये हमारी मिस्टेक्स थी। तो आज हमने ये क्वेश्चन टाइप्स कवर करे हैं, मल्टीपल चॉइसेस और मैचिंग। तो यहाँ तक कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। और सारी चीज़ें आप लोग को समझ आ गई हैं कि किस तरह से हम ये सॉल्व कर रहे होते हैं, और टिप्स। बेसिकली जो सारी चीज़ें ना, वो कीवर्ड्स पे फोकस करना है, और जो सिनोनियम और पैराफ्रेज वो कर रहे हैं आंसर में, जो हमें शीट दी हुई है उसको देखना है। जैसे अभी हम मिस्टेक कर चुके थे कि हमने कीवर्ड्स पर अभी हमने फोकस नहीं किया, तो कुछ ऑप्शंस हमारे फिर गलत हो गए।
क्या आप एक दफा ये कंफर्म कर सकती है कि किन वर्ड्स के बाद वाले सेंटेंसेस को हमने इग्नोर करना है, उनको नहीं लेके चलना? जैसे कि बर्ड बोल दिया उसने, बर्ड तो जैसे यहाँ भी बोला था, लेकिन उसने फिर बाद में कीवर्ड और जो सिनोनिम हमारे पास ऑप्शन में यूज हुआ है वो उसने बोला है। ठीक है, एंड अप विथ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इशू। तो बट यहाँ भी था, लेकिन ये ऑप्शन सही था। लेकिन कुछ ऑडियो में होता है जिसमें वो नॉट बोल देते हैं या डिड नॉट या कैंट, या दूसरा जो स्पीकर बोल रहा होता है वो बोल देता है आई डोंट थिंक सो। उसके आगे फिर जो सेंटेंस वो बोलेगा तो उसको हमने कंसिडर नहीं करना। ओके, जैसे यहाँ मतलब पे, जी जी। जैसे यहाँ भी ये इसने बोला हुआ है एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इसमें फिर आगे जैसे इस तरह से वो कोई वर्ड बोल देता है तो हमने उसको नहीं कंसिडर करना। जहाँ दोनों स्पीकर सही होते हैं या दोनों स्पीकर ही मतलब एक दूसरे से एग्री कर रहे होते हैं तो वो ऑप्शन सही होता है। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई इशू आ रहा है अपने आईएलटीएस के लिसनिंग मॉड्यूल से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। बाकी हमारे पास अभी 10 मिनट भी रहते हैं, अगर किसी पार्टिसिपेंट ने प्रेजेंट करना है सेक्शन 1 जो हमने कल कवर किया था तो हम वो भी कर सकते हैं। पार्ट 4 अभी मैं नहीं करा सकती स्टार्ट, क्योंकि पार्ट 4 में हमारे पास जो होता है वो 1 से लेके 10 यानी कि 31 से लेके 40 तक हमारे पास ब्लैंक्स ब्लैंक्स होती हैं। तो मैम इसमें मैं अभी कल जाने नहीं 10। थी, तो मुझे जी, आप सिर्फ ये बता देंगे मुझे वो लिंक कहाँ से मिलेगा जो आप यूट्यूब वाला बोल रहे हैं? ये वेबसाइट का लिंक। मैं एक्चुअली वेबसाइट पे भी न्यू हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसकी, तो क्योंकि मेरे पास आ रही थी, ये ट्रैक में आ रहा था मेरे पास चैनल्स में आइल्स का, ये जो मैंने 10 बजे क्लास ज्वाइन की है। अच्छा मैम, तो आप चैनल में तो ज्वाइन है ना? चैनल में ही ये सारी रिसोर्सेज और रिकॉर्डिंग वगैरह की शीट पिन हुई है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। अदरवाइज गूगल पे एग्नोवेट सर्च करेंगी तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपने जो भी मॉड्यूल जो है वो प्रैक्टिस करना है उसको आप ऑप्ट करेंगी तो टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। यस मैम, आप ये एक्नोवेट सर्च करेंगे ना तो यहाँ वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। इसमें सारे मॉड्यूल हैं, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग। इस एक्नोवेट के अलावा और भी वेबसाइट हैं जो फ्री टेस्ट दे रही होती हैं आइट्स का, तो आप उनको भी देख सकती हैं, सर्च कर सकती हैं गूगल पे। अभी हम इसी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्नोवेट वेबसाइट है। ओके। एग्नोवेट वेबसाइट का जो पर्क है वो यही है कि ये कैम्ब्रिज बुक्स के टेस्ट होते हैं इसके ऊपर, तो वो एक बहुत आइडियल मटेरियल है कैम्ब्रिज की बुक्स के जो टेस्ट हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसी तरह का एक्चुअल टेस्ट होता है। तो आप कोशिश यही करें कि आपने जितना टाइम भी प्रैक्टिस करनी है या अपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप कैम्ब्रिज की बुक्स पे प्रैक्टिस करें। बिल्कुल मैम रुबा, सॉरी मैम राबिया ने बिल्कुल ठीक कहा है। और किसी और का कोई भी जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। पार्ट 4 में बेसिकली 10 होते हैं क्वेश्चंस और 10 ही हमारे पास पूरी ब्लैंक बेस होते हैं। इसमें हमारे पास अच्छी चीज़ ये होती है कि एक स्पीकर होता है तो हम कंफ्यूज नहीं हो सकते इसमें। लेकिन हमें जो इसमें ज़्यादा फोकस करना होता है वो वर्ड्स पे और सिनोनियम, और जो सिनोनियम भी इसमें यूज हो रहे होते हैं, डायरेक्ट वर्ड्स यूज नहीं हो रहे होते, तो सिनोनियम पे भी हमें फोकस करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऑफिशियल टेस्ट में या वैसे ही आपके अगर एक ब्लैंक छूट गई और आप उसी पे ही बैठे रहे तो आपके आगे की ब्लैंक सारी की सारी गलत हो सकती हैं। तो इस पे आपने मतलब देखना है कि आप इस तरह से मिस्टेक ना करें। मैम क्या फिर मैं एक और एमसीक्यूज का करवा लूँ या अभी हम क्वेश्चंस ही लें? टाइम क्योंकि कम रह गया है, क्वेश्चंस ही बस ले लेते हैं और कल फिर डिटेल्ड इंशाल्लाह सेशन हो जाएगा।
ओके। और जैसे मैंने आप लोगों को कल के सेशन में बताया था कि फ्राइडे को हम टाइम रखते हैं आखिरी का कि पार्टिसिपेंट में से कोई प्रेजेंट कर सके, ताकि उसे भी पता लगे कि कॉन्फिडेंस आए और ट्रेन करने का भी एक एक्सपीरियंस हो जाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। बस आप लोग स्लैक पे बता दिएगा कि जिसने भी ट्रेन करना हो फ्राइडे का, तो आप लोग स्लैक पे बता दिएगा, तो हम उस हिसाब से टाइम रख लेंगे पार्टिसिपेंट्स के लिए। और एड्स तो इस तरह से है कि जैसे आज भी काफी इंटरेक्टिव सेशन था, लेकिन कुछ लोग ही आंसर कर रहे थे। तो बाकियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे 17 पार्टिसिपेंट है, तो सब लोग ही पार्टिसिपेट क्या करें, सब लोग मतलब आंसर शेयर करेंगे, उनके आइडियाज होंगे और वो मतलब वजह बता रहे होंगे कि ये ऑप्शन किस वजह से करेक्ट है, तो दूसरों को भी लर्न करने का मौका मिलेगा। तो और दूसरी बात एक, आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, कोई आपको जज नहीं कर रहा, सब यहाँ पे सही और गलत ऑप्शन बता रहे थे जैसे कि, तो हमें एक तरह से सीखने को ही मिला। तो और ये ये भी है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे अब आज कुछ हो गए हैं आंसर्स गलत, तो डिस्करेज नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस के स्टार्ट में, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तब ऑब्वियसली हमारा जो बैंड है वो लो ही आ रहा होता है। तो आप स्टार्ट में ही अपने गलत आंसर्स की बेस पे खुद को डिस्करेज ना करें, ये प्रैक्टिस के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर फिर ठीक होने लग जाते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी हमारे जो ऑप्शंस गलत थे, तो हमें एक तरह से पता भी लग गया, सिनोनियम भी हमें पता लग गया कि किस तरह से ऑडियो और शीट में यूज हुए हुए थे वर्ड्स, और पैराफ्रेजिंग किस तरह से यूज हुई हुई थी। अब अगर हम ऑप्शन सही ही कर देते, गलत कुछ करते ही नहीं, तो हमें ये चीज़ भी नज़र नहीं आती, या जो पार्टिसिपेंट जो स्पीक अप नहीं कर सके उनको भी मतलब ये समझ नहीं आ पाता। तो आप लोग सब ही कंट्रीब्यूट क्या करें। उसके अलावा अगर कंट्रीब्यूट के अलावा अगर आप लोगों को कुछ सजेशन भी देने कि किस तरह से हम ये कोर्स और अच्छा और इंटरेक्टिव कर सकते हैं, या हमें क्या चीज़ एडअप करनी चाहिए, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें रोज के 10 सिनोनिम्स याद करने चाहिए। रोज के 10 मिनट 10 सिनोनिम्स याद करने चाहिए। 10 सिनोनिम याद करने चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये भी अच्छा है। मेरे पास शीट है जिसमें वोकैबलरी और कुछ वर्ड्स है ना, वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो फिर हम कुछ 5 मिनट रख लेंगे जिसमें हम 1 to 5 वर्ड से देख लें, या उसके सिनोनिम और इस तरह से वोकैबलरी हम स्ट्रॉन्ग कर लें। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने दिया, थैंक यू। तो हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह 5 मिनट इसके लिए भी रख लेंगे। बाकी याद तो फौरन फौरन से याद नहीं होते, ये है कि आप लोग जब डेली रूटीन में वो वर्ड यूज़ करेंगे तो वो फिर मेमोराइज होंगे, वरना अगर हम पढ़ लें और याद कर लें तो ऑब्वियसली हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो जब आप डेली बेसिस पे उसको यूज़ करेंगे तो फिर आगे जाके आप टेस्ट में वो यूज़ कर सकते हैं। चलें फिर हम सेशन एंड कर लेते हैं, अगर किसी और का कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है।